देखिए आज भी पढ़ना है इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के बारे में या अपवाह वेग। अनुगमन वेग, दूसरी चीज हम पढ़ेंगे शांति काल, और तीसरी चीज रहेगी आपका धारा घनत्व। ठीक है ना। इन तीनों चीजों के बारे में हमें पढ़ना है। कल हमने विद्युत धारा पढ़ा था। विद्युत धारा में हमने ये लिखा था कि किसी चालक के किसी परिच्छेद से एकांक समय में जितना आवेश बहता है उसे विद्युत धारा कहते हैं। देखिए धारा का मतलब ही ये होता है कि किसी भी चीज का बहना, है ना। नदी की धारा, तो धारा से क्या बोध हो रहा है कि नदी बह रही है। अपन बोलते हैं ना नदी की धारा चल रही है, तो धारा चल रही है मतलब नदी का जो पानी है वो बह रहा है। तो इसी प्रकार यहाँ पर विद्युत धारा मतलब विद्युत बह रही है। धारा का मतलब ही क्या होता है? विद्युत का बहना। ठीक है ना। अब विद्युत किसके माध्यम से बहेगी? आवेश के माध्यम से। मतलब विद्युत धारा का प्रवाहित होना अपन किस पर निर्भर करते हैं? आवेश पर। आवेश प्रवाहित हो रहा है मतलब विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है ना। अब यहाँ पर बात आती है अनुगमन वेग की। तो अपन ने विद्युत धारा में ये पढ़ा था कि विद्युत धारा अगर किसी भी चालक पदार्थ में प्रवाहित होती है तो उसका कारण होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। किस कारण से बहती है वो? मुक्त इलेक्ट्रॉन। मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन एक माध्यम होते हैं विद्युत धारा को किसी भी चालक में प्रवाहित होने के लिए। अब होता क्या है, जैसे कि मान लिया जाए आपका ये एक चालक है, ये आपका एक चालक है। अब इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो इस प्रकार से मतलब अस्त व्यस्त रूप में इस चालक में घूमते रहते हैं। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी चालक में, वो प्रारंभ में उनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, कोई निश्चित मार्ग नहीं होता है, निश्चित स्थान नहीं होता है। वो कहीं पर भी किसी भी दिशा में किसी भी रूप में चक्कर लगाते रहते हैं, मतलब घूमते रहते हैं। ये आपका चालक है, इस चालक में इलेक्ट्रॉन अस्त व्यस्त रूप में है पूरे, है ना, पूरे इधर उधर फैले हुए हैं। अब जैसे ही हम यहाँ पर धनावेश प्रवाहित करते हैं, कौन सा आवेश प्रवाहित करते हैं? धनावेश। मतलब जैसे ही हम इस चालक को किसी विद्युत परिपथ से जोड़ते हैं, और विद्युत परिपथ से जोड़ने के बाद जैसे ही इसमें आवेश प्रवाहित किया जाता है, तो जैसे ही यहाँ पर आपका धनावेश प्रवाहित होगा, वैसे ही इस चालक के जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो एकदम से जागरूक हो जाते हैं, और वो जैसे ही यहाँ पर धनावेश आएगा वो तुरंत इस धनावेश की ओर आकर्षित होने लग जाएंगे। अब वो जैसे ही तुरंत इसकी ओर आकर्षित होंगे, तब देखिए आपके चालक में ये पूरे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। तो जैसे अब इधर का इलेक्ट्रॉन अगर इधर आकर्षित होने की सोचेगा तो पता नहीं कितने इलेक्ट्रॉनों से टकराएगा। कभी इधर टकरा रहा है, कभी इधर टकरा रहा है, मतलब एक हड़बड़ाहट में। जैसे कि मान ले जाए अपन कहीं पर बैठे हैं और अपने को, जैसे मान ले जाए यहाँ पर हम बैठे हैं एक साथ और यहाँ पर एकदम पूरी सजा, तो अपन एकदम घबरा जाते हैं कि नहीं। तो उसी प्रकार ये आश्चर्यचकित होकर के इस धनावेश की ओर आकर्षित होंगे। तो जैसे मान ले जाए कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये इन सबके पीछे ये यहाँ पर गति कर रहा है, ये जैसे ही इसकी ओर आकर्षित होगा तो इधर उधर इन दूसरे इलेक्ट्रॉनों से आपस में टकराएगा। तो जैसे यहाँ से वो तेज चलेगा, मतलब एकदम तीव्रता से इसकी ओर आकर्षित होगा, तो उससे क्या होगा, ये जब आपस में इन इलेक्ट्रॉनों से टकराएगा तो बार बार इसकी गति बदलती है, बार बार इसकी गति में परिवर्तन होता है। जैसे यहाँ से एकदम तीव्रता से चला, यहाँ टकरा गया, यहाँ से फिर इसका वेग थोड़ा कम हो जाएगा, फिर आगे चलेगा, फिर किसी से टकराएगा, फिर उसका मतलब थोड़े टाइम तक इस इलेक्ट्रॉन के लिए इसकी जो गति है वो लगातार परिवर्तित होती है, जिसके कारण कुछ समय पश्चात जब ये सारे इलेक्ट्रॉन एक कतार में यहाँ पर इधर की ओर आकर्षित होने लग जाएंगे इस प्रकार से, तो ये इलेक्ट्रॉन सारे के सारे ही एक निश्चित वेग से गति करने लग जाते हैं। जब ये यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन इस धनावेश की ओर आकर्षित होकर पूरे व्यवस्थित हो जाते हैं, तो फिर बाद में ये एक निश्चित औसत वेग से गति करने
लग जाते हैं, मतलब एक समान वेग से, फिर सभी इलेक्ट्रॉनों का वेग क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, और उस बराबर वेग को ही इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कहते हैं। लेकिन ये हुआ कैसे? सबसे पहले आपने यहाँ पर धनावेश प्रवाहित किया, धनावेश प्रवाहित करने के बाद में इस चालक के जो इलेक्ट्रॉन थे वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस धनावेश की ओर आकर्षित हुए। तो प्रारंभ में तो इनका वेग नियत नहीं था, लेकिन कुछ समय पश्चात इन इलेक्ट्रॉनों का जो वेग है ये यहाँ पर अनियमित रूप से गति कर रहे थे। अनियमित रूप से गति करने का मतलब इनकी जो गति थी वो नियमित नहीं थी, अनियमित थी, टेढ़ी मेढ़ी गति थी, कम ज्यादा गति थी, इस प्रकार से। लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पर धनावेश प्रवाहित किया तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर की ओर एक नियत औसत वेग से गति करने लग जाते हैं। फिर वो किधर भी अलग गति नहीं करेंगे, वो किधर की ओर गति करेंगे, सिर्फ एक धनावेश की ओर। और जिस नियत औसत वेग से इलेक्ट्रॉन गति करेंगे उस नियत औसत वेग को इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कहते हैं। यही इसकी परिभाषा है। इसकी परिभाषा में सिर्फ आपको ये बोलना है कि किसी चालक के इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, किसके प्रभाव में, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, या फिर अगर आपको विद्युत क्षेत्र याद नहीं रहता है तो आप धनावेश भी बोल सकते हैं डायरेक्ट, है ना, क्योंकि धनावेश के कारण कौन सा क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है यहाँ पर, विद्युत क्षेत्र। इसलिए अपन विद्युत क्षेत्र का बोल रहे हैं कि किसी चालक के इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में एक नियत औसत वेग से गति करने लगते हैं और उस नियत औसत वेग को इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं, है ना। किसी चालक के इलेक्ट्रॉन किसके प्रभाव में, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में एक नियत मतलब एक समान औसत वेग से गति करने लगते हैं, उस नियत वेग को ही इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कहते हैं। ये होता है आपका इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। दूसरी चीज आती है हमारा श्रांति काल। श्रांति काल में क्या होता है, जैसे कि मान लिया जाए ये आपका धनावेश इसमें प्रवाहित हुआ, ये धनावेश यहाँ पर प्रवाहित हुआ, तो एक धनावेश दूसरा धनावेश, अब इधर से एक इलेक्ट्रॉन आया और वो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इस धनावेश से टकराया और इससे टकराने के बाद फिर वो कहाँ पे टकराया, इस धनावेश से, या फिर वो इलेक्ट्रॉनों से भी टकरा सकता है, ठीक है ना। तो ये ऋणावेश इस धनावेश से टकराया, फिर इसी के बाद तुरंत इससे टकराया। कितनी टक्कर हो गई उसकी, दो, एक के बाद एक, एक के बाद एक होना मतलब क्रमागत होना, क्रम से होना, ठीक है ना। इस इलेक्ट्रॉन की क्रम से दो टक्करें हुई, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो इन दोनों टक्करों के बीच में, इस टक्कर और इस टक्कर के बीच का जो समय अंतराल होता है उस समय अंतराल को बोला जाता है श्रांति काल। अर्थात किसी चालक के इलेक्ट्रॉन की धनायनों से, कौन से आयनों से, धनायनों से दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय अंतराल, दो क्रमागत मतलब एक के बाद एक। थोड़े बहुत धनायन आपके इस चालक के अंदर भी हो सकते हैं, उनसे भी ये टकरा सकता है। तो यहाँ पर इस धनायन से टकराया, फिर इस धनायन से टकराया, तो इन दोनों टक्करों के बीच का जो समय अंतराल होगा उस समय अंतराल को बोला जाता है इलेक्ट्रॉनों का श्रांति काल, ठीक है ना। किसी चालक के इलेक्ट्रॉनों की धनायनों से होने वाली दो टक्करों के बीच का समय अंतराल श्रांति काल कहलाता है। तीसरी बात आती है हमारा धारा घनत्व, है ना। धारा घनत्व क्या होता है, घनत्व का मतलब होता है किसी भी चीज का ज्यादा या कम होना बताना। यह आपका जल जो है, एक जल की धारा इस प्रकार की है और एक जल की धारा इस प्रकार की, है ना। तो इसमें और इसमें अंतर क्या नजर आ रहा है, जैसे कि मान लिया जाए ये जो जल है, ये जल और ये जल बराबर मात्रा में, लेकिन ये एक बड़े पाइप में से प्रवाहित हो रहा है और ये एक छोटे पाइप में से प्रवाहित हो रहा है ना। तो इसमें क्या फर्क दिख रहा है आपको, इसमें जो जल के कण हैं, मतलब जो जल की मात्रा है वो काफी ज्यादा बड़े क्षेत्रफल में फैली हुई है, और इसमें जल की जो मात्रा है वो सिकुड़ी हुई है, मतलब पास पास है। इसमें जो जल के कण है वो पास पास है और इसमें दूर दूर है।
है ना। तो इसको हम कहेंगे कि इस पदार्थ में या इस पाइप में जल का जो घनत्व रहेगा वो कम रहेगा और इसमें जल का घनत्व ज्यादा रहेगा। इसमें जल का घनत्व कैसा रहेगा? ज्यादा रहेगा, क्योंकि इसमें जल के कण पास पास है और इसमें जो जल के कण है वो दूर दूर है, तो इस जल का घनत्व जो रहेगा वो कम रहेगा। ठीक है ना। इस प्रकार से तो धारा घनत्व हमें ये बताता है कि किसी चालक में, जैसे कि मान लिया जाए ये आपके सामने मैंने ये चालक बनाया, ये इस रूप में है, यहाँ पर थोड़ा चौड़ा है, यहाँ पर और ज्यादा चौड़ा है और यहाँ पर बहुत कम है। तो यदि अपन इसमें 6 धनावेश बना दें, यहाँ पर ये धनावेश यहाँ प्रवाहित होंगे, तो ये देखो यही धनावेश यहाँ पर प्रवाहित होंगे, ये तो देखिए इनमें सबसे ज्यादा धारा का जो घनत्व रहेगा वो कहाँ पर रहेगा? पहले वाले। सबसे कम यहाँ पर, सबसे कम यहाँ पर। तो अपन यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पर विद्युत धारा का घनत्व सबसे ज्यादा है। विद्युत धारा ज्यादा नहीं है, वही धारा यहाँ पर बह रही है, वही धारा यहाँ पर बह रही है, लेकिन इसका घनत्व ज्यादा है क्योंकि इसमें जो धनावेश है ज्यादा पास पास है। आई बात समझ में। और यहाँ पर धारा वही बह रही है 6 आवेशों वाली, है ना, मतलब 6 कूलम आवेश यहाँ प्रवाहित हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आवेश का घनत्व या धारा का घनत्व कम है क्योंकि यहाँ पर ये जो धनावेश है वो दूर दूर है और यहाँ पर और कम है, तो ये रहता है। तो हमने लिखा है विद्युत धारा घनत्व की परिभाषा में, धारा घनत्व को हम जैसे दर्शाते हैं, जे बराबर होता है आपका सूत्र I/A। इसकी परिभाषा यहीं से निकल जाएगी। इस A के बराबर रख दीजिए आप 1। तो A क्या है? आपका क्षेत्रफल। एक का मतलब होता है एकांक, है ना। तो किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में, कितने क्षेत्रफल में? एकांक के क्षेत्रफल में यदि यहाँ पर अब 1 रखते हैं अपन, तो यहाँ पे क्या बच जाता है? I क्या है? विद्युत धारा। किसी चालक के, और इधर क्या चल रहा है आपका? किसी चालक के एकांक के क्षेत्रफल में जितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है उसे उसका धारा घनत्व कहते हैं। कितने क्षेत्रफल में? एकांक क्षेत्रफल में जितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है उसे धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व कौन सी राशि है? सदिश, है ना। धारा घनत्व कौन सी राशि है? सदिश राशि है। और इसका मात्रक होता है आपका, देखिए यहाँ से विद्युत धारा का मात्रक हो गया हमारा एम्पियर, और ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, यानी कि जे का मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ओके, ये हो गया आपका अनुगमन वेग, क्रांतिकाल और धारा घनत्व। अब हमें विद्युत धारा अनुगमन वेग और धारा घनत्व, इन तीनों में हमें संबंध बताना है। काय में संबंध बताना है हमें? विद्युत धारा, अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये आपका एक चालक ये चालक एक बेलन के आकार का है ना, और इसमें बहुत सारे आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है। अब हमें इन तीनों में संबंध बताना है, तो उसके लिए हम लिखेंगे, माना कि एक चालक है, ये आपका एक चालक हो गया, इसमें n इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है? n। n का मतलब नंबर, कितनी भी संख्या हो सकती है इलेक्ट्रॉनों की, तो इसमें n इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। और इस चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है। अनुप्रस्थ काट का मतलब होता है, जैसे एक बेलन है आपका, तो बेलन का एक भाग, एक और का भाग अपन काट के बनाते हैं कि नहीं, जो वृत्ताकार होता है। बेलन का एक तरफ का भाग कैसा होता है? वृत्त के आकार का। तो ये जो भाग है ये इसका अनुप्रस्थ काट होगा, तो इस अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या मान लिया अपन ने? ये मान लो या ये मान लो, इसका क्षेत्रफल क्या मान लिया अपन ने? a। और इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, या ये इलेक्ट्रॉन जो गति कर रहे हैं,
उन इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग मान लिया हमने vd। अभी इलेक्ट्रॉन गति कब करेंगे, जब हम इस चालक में धनावेश प्रवाहित करेंगे, और धनावेश प्रवाहित करने के लिए आपको इसको एक बैटरी से जोड़ना पड़ेगा। इस चालक को कैसे जोड़ना पड़ेगा, एक बैटरी से, क्योंकि जब तक धनावेश प्रवाहित नहीं होगा तब तक ये इलेक्ट्रॉन कोई सी मतलब व्यवस्थित गति नहीं करेंगे। अपन ने इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग vd माना है, तो vd वेग से कब गति करेंगे, जब इसमें आप धनावेश प्रवाहित करेंगे। तो धनावेश प्रवाहित करने के लिए इस चालक को हमें एक बैटरी या सेल से जोड़ना पड़ेगा, मतलब एक विद्युत परिपथ तो लगाना पड़ेगा ना यहाँ पर। तो ये अपन ने एक बैटरी से जोड़ दिया। ये इसका धनात्मक इलेक्ट्रोड है, मतलब धनात्मक टर्मिनल, और ये ऋणात्मक टर्मिनल है। टर्मिनल का मतलब ध्रुव, यानी कि ये धन ध्रुव है और ये ऋण ध्रुव, ठीक है ना। इधर से धनावेश प्रवाहित होगा तो ये सारे इलेक्ट्रॉन इस धनावेश की ओर आकर्षित होने लग जाएंगे। तो देखिए अब हम यहाँ पर लिखेंगे 1 सेकंड में 1 सेकंड में चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या, 1 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी आपकी, देखिए n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे a क्षेत्रफल में, यानी कि आपका अनुप्रस्थ काट है, इसमें से लेके आएंगे, और कितने वेग से गति करेंगे, वो vd वेग से। तो ये तो 1 सेकंड वाली बात हुई कि 1 सेकंड में चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, na vd। अब इसके बाद में ये तो 1 सेकंड की बात है, अपन बात करते हैं t सेकंड की। तो t सेकंड में चालक में से प्रवाहित इलेक्ट्रॉन, देखिए 1 सेकंड में आपके पास में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, NaVd, है ना। तो t सेकंड में कितने प्रवाहित होंगे, वही जैसे कि मान लिया अपन बोले कि किसी एक पेन की कीमत 5 रुपए है, तो 10 पेन की कीमत कितनी होगी, 5 × 10, है ना। तो यहाँ पर 1 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या NaVd, तो t सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, NaVd, t का गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में ये तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रवाहित हो रही है, तो जितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे और उन इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से क्या प्रवाहित होगा, आवेश। जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे चालक के अंदर से, तो इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से क्या प्रवाहित होगा, आपका आवेश। तो यहाँ पर हम लिखेंगे t सेकंड में प्रवाहित होने वाला आवेश, आवेश कैसे दर्शाया जाता है, Q से। तो Q बराबर हो जाएगा NaVd t, और ये E। ये E क्यों लिखा मैंने यहाँ पर, है मूल आवेश। ये E होता है आपका आवेश, जिसको हम क्या बोलते हैं, मूल आवेश, ठीक है। सबसे पहले अपन ने इसी के बारे में पढ़ा था फिजिक्स में, पहले अध्याय में अपन ने इसी के बारे में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, मूल आवेश, जो कि आवेश का सबसे छोटा मान होता है। आवेश के सबसे छोटे मान को क्या बोलते हैं, मूल आवेश, और इसको ई से दर्शाया जाता है। यही लिखा है हमने कि t सेकंड में प्रवाहित होने वाला आवेश, यानी कि आवेश को दर्शाते हैं Q से, तो Q बराबर NaVd t, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें विद्युत धारा का सूत्र लिखेंगे हम। तो विद्युत धारा का सूत्र लिखिए, विद्युत धारा I बराबर क्या होता है आपका, क्या होता है विद्युत धारा I बराबर, इसका सूत्र क्या होता है, विद्युत धारा I बराबर होता है Q/T। लिखा था कि नहीं लिखा था अपन ने कल, ये है विद्युत धारा I बराबर होता है Q/T। तो I बराबर Q का मान क्या है हमारे पास में, ये लिखा हुआ है Q बराबर NaVd t, NaVd t, और ये E बटे में क्या चल रहा है आपका, T
ई से ई कट जाएगा, तो आई बराबर क्या बच जाएगा हमारे पास NAVDE। ये आपकी विद्युत धारा और ये आपका अनुगमन वेग, ये इन दोनों में संबंध हो गया। किस प्रकार से संबंध हुआ कि विद्युत धारा इस अनुगमन वेग के अनुक्रमानुपाती होती है। ये दोनों एक दूसरे के बराबर है ना, तो बराबर वाली चीजों को हम क्या बोलते हैं, अनुक्रमानुपाती। तो यहाँ पर लिखना यही विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध है। लेकिन अभी हमारे पास एक चीज और बची हुई है, एक चीज और किसने संबंध बताना है हमें, धारा घनत्व में। तो देखिए धारा घनत्व का सूत्र तो याद होगा, क्या होता है धारा घनत्व का सूत्र। धारा घनत्व को कैसे दर्शाते हैं, जैसे J बराबर I बटे A। इतना बता दें आपको, J बराबर I का मान क्या है हमारे पास, ये निकाल चुके हैं I का मान हम। तो I का मान उठा के अपन इस I के स्थान पर रखेंगे, तो ये NAVDE बटे में A से A कट जाएगा, तो J बराबर बच जाएगा हमारे पास NVDE। ये आपका अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध होगा। ठीक है, ये इस प्रकार से। अब यदि आपको इनमें से आपको मान लिया जाए, ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाए कि किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा अनुगमन वेग के रिक्त स्थान होती है, तो क्या लिखना है हमें, अनुक्रमानुपात। यदि इसका पूछ ले कि किसी चालक में बहने वाली धारा उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के रिक्त स्थान होती है, तो इसमें देखना है आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या कौन सी है, n। तो n के भी क्या है, अनुक्रमानुपाती है ना। यहाँ पर ये धारा घनत्व इस अनुगमन वेग की क्या है, अनुक्रमानुपाती। ठीक है ना। तो इन सूत्रों में से भी हमारे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, इस चीज का हमेशा ध्यान रखें कि कौन सी चीज में से कौन कौन सी चीजें लिखी हुई इनके नाम पता होना चाहिए। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये क्षेत्रफल, ये अनुगमन वेग, ये मूल आवेश है ना। इसके बाद में यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अनुगमन वेग और ये मूल आवेश।